जय गुरुदेव। प्रभु के पाने की राह। समय ज़्यादा जरूर हो गया और सब लोगों को इस बात की चिंता है। सभी महापुरुषों का दृष्टांत देकर समझाता हूँ। दृष्टांत देकर गुरु चरणों में बैठकर जिन्होंने प्राप्त किया वो कहाँ कहाँ से चलते हैं पहले देखें। रास्ता कहाँ से गया है और दुनिया कहाँ खोज रही है। दुनिया खोजती है बाहर, रास्ता तुम्हारे घट में से गया हुआ है। गुरु को लोग बाहर तलाश करते हैं। गुरु चेतन तुम्हारे पास में है। यहाँ हम बैठे नहीं, प्रार्थना भी नहीं किया तो तुम्हारी प्रार्थना भी सुनेगा कौन। बैठो तुम दर पर। ये आँखें हैं दुनिया की तरह जो देख रही हैं, लगी पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर में नाना प्रकार की विकार आ गया और हम उन विकारों के तत्भूत उन सामानों के बन चुके हैं। बस उसमें गड़ा दिया है तो वहाँ से निकल नहीं सकते। दोनों आँखें हट नहीं सकती। जब हम महापुरुषों के पास में जाते हैं तो यही आँखें दो बाहर के सामानों की तरफ मोड़ करके अंदर में गुरु की मूरत पर चढ़ाते हैं। यहाँ फिर हम बैठ करके सिजदा करते हैं। यही दोनों आँखें बंद करके, ऐ मुर्शिद, ऐ गुरु, तुम मेरे सन्मुख हो, तुम कैसा है, तेरा दर मुझको मालूम हुआ। इस दर पर तू सबकी प्रार्थना सुना करता है। अगर मैं बैठ जाऊँ तो क्या वजह है कि वह प्रार्थना ना सुने? जरूर सुनेगा, इसमें कोई शक नहीं। स्वामी जी महाराज हमेशा इसी बात पर फरमाया करते थे। कहते थे कि बेटा, यही सच्चा दर है। यहाँ जो लोग बैठेंगे वही गुरु को पाएंगे, गुरु की शक्ति को पाएंगे, वो गुरु को बोध पाएंगे। समझ गए सब, गुरुओं की असलियत मालूम हो जाएगी। गुरु कोई हाड़ मांस का नहीं, कोई गुरु वो असली चेतन शक्ति है जो परमात्मा है। जो ताकत परमात्मा में है वही गुरु में है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन जब हम परमात्मा और गुरु की ताकत को जानना चाहें तो आँखों की दर पर बैठ जाएं। जब तक इन आँखों की दर पर नहीं बैठते तब तक न आप गुरु को जान सकते और न परमात्मा को, और न परमात्मा की रचना को जान सकते हैं। जिन लोगों के भाग हैं, जिनको गुरु मिले, जिन गुरु ने कृपा से आपको अपनी दर पर बैठाया और सील दिया, भाई उनका जीवन सफल। जिन्होंने सीख लिया और जिन्होंने प्यार किया, जिन्होंने गुरु के जलवे को अंदर में दोनों आँखें बंद करके देख लिया, वो आँख खुली और जलवा उनका अजीब देखा। जिन्होंने दुनिया में आकर ये बात नहीं देखा, उनका जीवन बेकार, निष्फल। इसी काम के लिए हम लोग आए थे, यही गुरु के दरवाजे पर बैठने के लिए। अब आप देखते हैं क्या वजह है कि नहीं दिखाई देता। जो लोग बैठ जाते हैं आकर के, अगर महापुरुषों में असलियत है तो वो जरूर पाएंगे, क्योंकि बैठना जानते हैं ना। वो निराश मरना जानते हैं। वो निशाना मारना जानते हैं। भाई, जब आपको बाण सिखाया जाए, जैसे द्रोणाचार्य ने जब बाण सिखाया था, किनको? लव और कुश को। बाण को सिखाने वाला गुरु भी गुरु है, और ये बात थी, उसको क्या मालूम कि कहाँ लगेगा बाण। भाई, वो निशाना जो हो जिसमें मारना है, गुरु पीछे से हो, तब बैठ के दरवाजे पर निशाना लगवा दे और तीर को छोड़ दे, तो क्या वजह है कि नहीं लगेगा। गुरु की सूरत आँखों के सामने हो, वो चेतन है जो साकार में मिलता है, पर ये हाड़ मांस का चाम नहीं, वो चेतन स्वरूप है। ज्योतिषी का जो रूप है, उसका ज्योतिषियों का भरा हुआ रूप है उस गुरु का। जब गुरु से इधर
प्यार कर लेते हैं तो वो मिलता है उसमें। तो मैं आज आपको इस रास्ते का बयान एक महात्मा का दृष्टांत देकर समझाऊंगा। तो जो उन्होंने अनुभव किया वही बयान करेंगे। तो रास्ता तुम्हारा गया हुआ है, यहाँ से प्रकृति की ओर इशारा करते हुए ये दोनों आँखें बंद करो तो फिर उसके अंदर से आगे चलो। उधर मैदान नज़र आते हैं बिल्कुल ऐसे ही खुले जैसे ये सब। ये तो खैर बहुत गली नज़र आता है। साफ करना इधर से जैसे अंधकार फैला हुआ है। लोगों के चेहरे देखो तो बिल्कुल नहीं, वहाँ के चेहरे से रोशनी निकलती है। ये तो गुरु के जब दर पर बैठाया और जब देखा बड़े प्यार के साथ में। भाई जब इधर से तबीयत हट गई इन आँखों से, तब गुरु के दर पर बैठ गए। लगा हुआ निशाना सब चीज़ें लगी नज़र आने लगी तुम्हारे। वो केल खुल लख पड़ो। साहब जी कहते हैं कि ये खेल कब लख पड़ेगा, जब मुर्शिद तुमसे मिल जाएगा। जब तक उस मुर्शिद कामिल की प्राप्ति तुमको नहीं होती, जो उनको लो में आता है और जाता है, तब तक तुम ये अनुभव नहीं कर सकते हो और तभी तक तुम्हारी प्रार्थना निष्फल रहेगी। समझ गए? पर जब तक वो आमिल मिल जाए जो रोज आने जाने वाला हो, तुमको बैठा दे और रास्ता तुमको दे दे और साथ तुम्हारे आगे चले और ले चले, रास्ता भी देखते चलो। मैं आपको बताऊंगा गुरु किस तरह का बात करता है। जिस तरह से हम लोग इधर बात करते हैं आपस में तमाम लौकिक व्यवहार की, ये सब वार्तालाप करते रहते हैं। गुरु उसी तरह बात करता है, बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गुरु की वाणी इसमें भी स्पष्ट है और बिल्कुल साफ है। समझ गए? तुम उससे प्रश्न करो और वो जवाब देगा, तो गुरु से तब बातचीत होती है। अगर गुरु से बातचीत होने लगे तो काम तुम्हारा सफल हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग आए कि बात कर लें उस चेतन शक्ति से। भाई उस गुरु में और उस मालिक में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। अगर गुरु वार्तालाप अंतर में होने लगे और दृष्टि खुल जाए और वार्तालाप होने लगे आत्मा से और गुरु से, बस आत्मा भी चेतन और गुरु भी चेतन। भाई चेतन से चेतन का वार्तालाप होने लगे तो जीवन सफल हो गया। जब तक हम इस दर पर नहीं बैठते हैं तब तक हमारा जीवन निष्फल है। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि आँखों से मार्ग आरंभ होता है। बाहर की क्रियाएं नीचे की सब खत्म। जिन लोगों ने ये क्रियाएं की हैं उन लोगों ने अपना अपना समय गुजार दिया। वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की पुस्तक यहाँ सब कह रही है कि तुमको वो क्रिया करनी चाहिए जिससे कि परमात्मा तुमको मिल जाए। लेकिन तुम वो क्रिया करने लगे कि परमात्मा मिला नहीं, सामान जोड़ने लगे, तो तुम्हारा जीवन तो फिर उलझन में हो जाएगा। इसलिए हम लोग उलझन में फंस जाते हैं, अनेक क्रियाएं करने लग जाते हैं और फिर हम उसके कर्म के भोगने वाले बन जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि जो आप कर्म करेंगे तो भोगेंगे नहीं, भोगेंगे जरूर। लेकिन ये है कि एक कर्म ऐसा ही है जो संसार ही के सामान में आपको मिलेगा, उसके आप भोक्ता बनोगे। और एक वही कर्म ऐसा है कि संसार में कर्म छूट जाएगा, पर आप परमार्थ के लिए प्रेमी ईश्वर दर्शक बन जाएंगे। उसके भोक्ता बनोगे तो वो कर्म क्यों न किया जाए जिससे कि मालिक मिले। ईश्वर दर्शन ही गुरु दर्शन हो, वो कर्म क्यों न किया जाए। कर्म तो शरीर से दोनों करना है। लोक का सामान पाने के लिए शरीर से ही कर्म करना है और परमात्मा को पाने के लिए शरीर से ही कर्म करना है। लेकिन एक में आत्मा जग जाती है और एक में जो आत्मा सो जाती है, जड़ विकारों में फंस जाती है।
तो हम लोग जितनी भी बाहर क्रियाएं करते हैं सब नीचे की जितनी क्रियाएं हो रही हैं सब जड़ विकारों में फंसने की बाकी महापुरुषों का ये रास्ता सामने मध्य भाग में से गया है। चलो आगे। अब आगे आपको इशारा बताते हैं। सुनेरी सखी तो ही भेद बताऊं। कहते हैं ऐ सूरत कहते हैं आत्मा को, रूह कहो या आत्मा कहो, जीव कहो और सोल कह लो। कहते हैं अरे भाई ऐ सूरत तू सुन, मैं तुमको कुछ प्रथम स्थान का भेद बताना चाहता हूँ, जहाँ से 3 लोक की रचना हुई। तीनों लोकों का विस्तार कहाँ से है, मुझे ये हाल बताना चाहता हूँ, तुझे ये हाल बताना चाहता हूँ। तू कहाँ फंसी पड़ी है, ये रूह तुझको किसने फंसा रखा है। तो कितना साफ बयान करते हैं। सुनेरी सखी तो ही भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। सखी कहते हैं सूरत को, कहते हैं कि पहला स्थान वो है, वो ज्योति नारायण भगवान समझ गए, ज्योति स्वरूप भगवान। अरे भाई वो कैसे मिलेगा, जब तुम्हारी वो आँख खुलेगी तब, जब तक ये आँख नहीं खुलती तब तक नहीं मिल सकता। कभी भी लाख जतन करो, तड़प कर कितने मर गए, सिर में मिट्टी मल मल कर मर गए, जंगलों में तप करके मर गए। जब तक ये आँख नहीं खुली तपस्या का फल जरूर मिल गया, लेकिन वो आँख जब तक नहीं खुली तब तक उनको मालिक नहीं मिला करते हैं। पहले स्थान पर 3 लोक का मालिक है, उसने किस किस का विस्तार किया। आद्या महाशक्ति उसकी ही है, ब्रह्मा उसके 9 करोड़ दुर्गा, उसके शिव उसके 33 करोड़ शंभु, उसके ये वैराट के साथ उत्पन्न किए। इन्हीं के महाजाल में हमको फंसा दिया। फिर जब हम पिंड में उतर कर आए तो फिर क्या लगा कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन समझ गए और माया, ये हमारे साथ में जाल लगा दिए। फिर उसके साथ में जो झीनी चीज़ें हैं, नाना वासनाएं, ये विस्तार फैला दिया। तो बयान करते हैं भाई तीनों लोकों का जो विस्तार हुआ, ज्योति नारायण भगवान ने वो कहाँ पर बैठा हुआ है उसको बताएंगे आपसे। सुनेरी सखी तो ही भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। सास कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लखाऊं। बड़ा साफ बयान करते हैं, जो उन्होंने गुरु के चरणों में बैठकर अनुभव किया वो कहते हैं भाई वो सहस्त्र दल कमल है, जिसकी सहस्त्र धाराएं निकली हुई हैं, उसको सहस्त्र धार कहते हैं। भाई वहाँ पर बैठा हुआ है, क्या रूप है, उसको कहते हैं ज्योत स्वरूप भगवान। आँखों से अब देखा तब उन्होंने कहा, जब तक आँखों से ना देखें तब तक ऐसे हालात का खुलकर कैसे बयान किया जाए। बड़ा स्पष्ट बयान कौन कर सकता है जो आँखों से देखेगा। जब तक अहंकार की आँख के सामने लाखों पर्दे पड़े हुए हैं। जब मैं स्वामी जी महाराज के पास गया और उन्होंने ये रास्ता बताया जो आपके सामने है, तो मैंने एक दफ़े प्रश्न किया कि स्वामी जी इस रास्ते में तो कुछ नहीं, बिल्कुल अंधकार दिखाई देता है, अनंतों पर्दे पड़े हुए हैं, कैसे काटोगे। उनको काटते जाओ धीरे धीरे, फिर देखते जाओ, काटते जाओ, देखते जाओ। वो कहते हैं अनंत पर्दे आँख के सामने पड़े हुए हैं, वो अनेकों जन्मों के पर्दे हैं। आजकल उनका रिडक्शन कर्मों का, अनेकों शुभ अशुभ कर्मों का, अनेकों जन्मों का वो आँख के सामने पड़ा हुआ है। देखो गुरु की कितनी बड़ी कृपा है कि ये कैसा रास्ता बताता है, और वो कितनी तेज धारा दृष्टि है। वो दृष्टि आत्मदृष्टि जिसको कहते हैं तलवार तीर एटम बम से भी तेज। समझ गए, इतनी चाक करती जाती है कि अनंतों जन्मों के पर्दे जो हैं, चट्टानों की तरह जो जगे हुए हैं, उसका छेदन करती चली जाती है। सबको खोद कर पहाड़ की तरह से निकाल कर फेंक देती है।
ये आत्मा दृष्टि से इतनी ताकत, जितनी आत्मा दृष्टि धारा है उतनी कोई चीज़ तेज नहीं है। कहते हैं मैं इतने पर्दे जमे हुए हैं और तुमने उस दर पर बैठकर उन पर्दों की सफाई की। भाई किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। ये वो आँख है कि वो आत्मा उसके पीछे छिपी पड़ी हुई है, वो बेचारी बंद हो गई, उसको खोलने की थोड़ी ज़रूरत है। वो चाक करती चली जाएगी, खूब खुलते चले जाएंगे, मैदान खुल जाएं और तुमको दिखाई देने लगे, लाइट आने लगे, प्रकाश आने लगे। भाई सूर्य की तरह से जलवा जब खुलने लगे, नज़र आने लगे, तो जो चीज़ हो उस मंडल में क्या अभी प्रार्थना हुई थी? सबसे पहले वो कहा क्या? श्री गुरु पद नकमनि गण ज्योति, सुमिरन दीवी दृष्टि होती। भाई यही वही दरवाज़ा है, वो अंतर में एक समूह प्रकाश मणियों का है, उसको कहते हैं गुरु चरण। जब तुम उसको स्मरण करोगे तो दिव्य दृष्टि हो जाएगी। वो एक आला है, एक शीशा है। जैसे हम बाहर अपनी शक्ल देखते हैं, वो गुरु चरण है, राम चरण है, कृष्ण चरण है, कहो मालिक के चरण कह लो। ये एक आला शीशा है और इतना शीशा सफ़ेद है कि उसकी तारीफ यहाँ की नहीं जा सकती। कोई चीज़ इतनी सफ़ेद हो ही नहीं सकती, जिसका नमूना मैं आपको बता दूँ। हीरे मोती का पटतर दे दूँ, जल का पटतर दे दूँ या किसी का दे दूँ, लेकिन जितनी सफ़ेदी उस शीशे पर है और किसी पर नहीं है। कहते हैं वो शीशा क्या है? गुरु चरण। अरे भाई क्या है? उसको स्मरण करो, उसको देखो, अंतर्दृष्टि से दरवाजे पर बैठकर देखो, भाई वो चमकता हुआ नजर आएगा। समझ गए? गोस्वामी जी ने कहा है रामायण में, अच्छा नख की क्या तारीफ है। आपने देखा होगा द्विज का चांद, लोग जो हैं मुसलमान या अपने मजहब में भी बड़ा शुभ माना जाता है, और लोग जो हैं द्विज के दिन देखते हैं और उसको और अपना बड़ा भाग सराहते हैं, तो द्विज का चांद नख के समान रहता है, बिल्कुल ठीक जैसा कि वो नाखून रहता है, इसी तरह से गोलाकार छोटा सा रहता है। कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारी थोड़ी सी आँख खुलती है तब ठीक उसी तरह से वो नख नज़र आता है। वो नख का बयान करते हैं गोस्वामी जी महाराज। और जब तुम्हारी दृष्टि मिलेगी तो पूरा खुल जाएगा, और उसको कहते हैं चांद, आला शीशा देखने का। तुम उसमें शक्ल देख सकते हो अच्छी तरह से, और फिर उसी में होकर न मालूम कितनी शक्लें देख लो। वो ऐसा उल्टा है, जब तुम ऐसे देखो तो नीचे की सारी चीज़ें दिखाई देंगी, बिल्कुल खुल्ले में खुल्ला। क्या हो रहा है यहाँ? ये हो रहा है भाई। कौन क्या कर रहा है भाई? ये कर रहा है। उसी को क्या कहते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी हो जाते हैं। ये है वो आला जो तुम्हारे पास में है, लेकिन जब दरवाजे पर बैठ जाओ तो उसी में नज़र आने लगेगी। पर हमको बैठने का मौका कभी नहीं मिलता, और गुरु भी ऐसा नहीं मिला कि हमको जोर देकर यहाँ बैठाता, और यदि गुरु मिल जाए तो ज़रूर बैठाएगा। इस पर बगैर इस काम को किए हुए आपको छोड़ नहीं सकता। किसी तरह से अगर आमिल गुरु हैं, अनुभवी हैं तो, और अगर अनुभवी नहीं हैं तो बड़े मुश्किल की बात है। बराबर कभी बात पर जोर उन महापुरुषों का रहा जिन्होंने बैठ करके गुरु के चरणों में अनुभव किया, इसी का जोर देते हैं। इसलिए हर एक प्रेमी जो जिस महापुरुष से ये रास्ता घट का ले चुके हैं, वो हर इतवार को साथ में बैठ करके यहाँ रोएं। इधर यानी संसार में रोने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? जवान से रोने से काम नहीं चलेगा, उस आत्मा से रो, देखो कैसा काम होता है। उस दरवाजे पर बैठो और उधर ही को देखो। हम लोग कैसे रोते हैं कि रोते हैं इधर, आंसू गिरते हैं उधर, और देखते हैं इधर, इसलिए रोते रहते हैं। तो उधर वो दृष्टि खुलती नहीं जो अंदर की है। और रोना चाहिए
उस दृष्टि की ओर जो अंदर में है। हम बाहर के चर्म नेत्रों से रोते रहते हैं और आंसू भी गिराते हैं, पर उसमें नहीं रोते। वजह यही रहती है कि वो नख हमको मिलता नहीं है। हम उस पर दृष्टि कैसे जमाएं? वो चरण मिला नहीं हमें। दिव्य दृष्टि मुझ में आएगी ही क्यों? देखो कितना मैं अच्छी तरह बयान करता हूँ। तो उसी चरण के सामने थोड़ी सी कालिमा है, आंख बंद करो, उस पर नख आएगा। दृष्टि को रोक करके खूब गौर से देखो उस पर, तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। कहते हैं कि समूह मणियों का प्रकाश और इतना सफ़ेद है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है। भाई कहते हैं कि यहीं पर सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये आत्म सिद्धि, इसको कहते हैं आत्म ताकत, आत्म बल कहो, आत्म अनुभव कहो, यहीं पर प्राप्त होता है। वही वो चरण है कि जिन्होंने अनुभव किया होगा उन्होंने तो किसी और शब्द से पुकारा, लेकिन जो पढ़ते हैं वो कहते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति नास्ति। समझ गए नहीं भाई? जो कुछ सृष्टि बनी है सब कुछ तुम से ही बनी है। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, मैंने ही सबको पैदा किया, मैं ही सब कुछ हूँ, समाया हुआ हूँ। ये आत्मा दृष्टि उन लोगों की है जिन्होंने अनुभव किया। वो कहते हैं सभी में ही तो समाया हुआ हूँ, मुझ में कोई चीज़ भिन्न नहीं है। लेकिन नहीं, किसी अनुभवी पुरुष ने कहा कि नहीं, आगे और चलो, तो क्या देखते हैं उसी तरह खिले हुए मंडल थे, लाखों अनंतों बेशुमार खिले हुए। तो कहते हैं अरे भाई, वहाँ तो मैंने एक देखा था, एक चरण का समूह था, और मैंने देखा कि इस मंडल पर लाखों और बेमिसाल खिले हुए हैं। तो कहते हैं एको अहम पहुँच्यामि। भाई पहले तो एक था, अब इधर बहुत है। तो ये अनुभवी महापुरुषों की कहानियाँ हैं और ये अनुभव के शब्द हैं। बाकी हम लोग क्या समझ सकें तो आप इस दरवाजे पर बैठकर बड़े प्यार से देखें। अंदर में चेतन नूर है, चेतन प्रकाश है। दृष्टि को एकटक होकर जमा देना चाहिए और लगातार तुम गैर से सामने देखते रहो, गौर से देखो। सामूहिक रूप से ना उपदेश कर रहा हूँ, मैंने कोई छिपाकर नहीं रखा, बिल्कुल। और जो ये काम मैंने यहाँ तक देखा, गुरु महाराज की, स्वामी जी महाराज की इतनी कृपा है कि अगर तुम जिस तरह से बैठकर लोगों को उपदेश करता हूँ, वैसे ही सामूहिक रूप से उपदेश कराता हूँ। अगर तुम बैठकर ये क्रिया और उपदेश के करो तो तुम में ये चीज़ आ जाएगी। बगैर उपदेश किए हुए मेरे पास लोग सालों पड़े रहते हैं और ये काम करते रहते हैं। जो मेरे पास आता है उससे वो ज़्यादा तरक्की करता है। जो बैठ करके इस काम को करता है, आखिर वो उपदेश तो हुआ ना। बगैर उपदेश के तुम थोड़े ही पा सकते हो। कुछ फिर भी दया करें, ये उपदेश नहीं और क्या है। बैठ करके तुम उसको एकटक हो करके देखो और उस नूर पर छोटा सा जो नज़र आए उसी पर दृष्टि को टिकाओ। देखो वो पूरा साफ है, वो एक आला बन जाएगा। और देखने के लिए भाई तुमको करना क्या है, समदृष्टि तुम बन जाओ, समदर्शी बनोगे ना। इसी को कहते हैं अंतर्यामी। और क्या है आला? वो है उसमें होकर फिर जब देखो ना, उसको जब देखने लगोगे तो फिर दिव्य दृष्टि बनेगी। दूर की चीज़ें दिखेंगे, दूर की चीज़ पास और पास की चीज़ दूर। अगर उसमें भी आगे चलो तो दूरबीन हो जाएगी। दूरबीन को जब चाहो घटाओ, जब चाहो बढ़ाओ। ये तुम्हारे पास में सारे आले हैं जो बाहर हमारे फोटोग्राफी वगैरह में दिखाए जाते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल फास्ट और सटीक हैं, सही हैं, लेकिन हम लोग उसकी चीज़ों को भूल गए, इसी वजह से वो नहीं है। नहीं तो ये
है कि दूर की चीज़ें बिल्कुल करीब दिख पड़ते हैं और करोड़ों कोस की रचना बिल्कुल करीब आ जाती है। ये आँखें दूर चली जाएं तो ये आला तुम्हारे पास मौजूद है, परंतु इसके ऊपर में वो पर्दा है, काला पड़ गया है, बस उसकी सफाई करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। वो भी दृष्टि को रोक करके आगे सुनिए। कहते हैं कि वो ज्योतिनारायण भगवान हैं, लेकिन जब वो पर्दा साफ हो जाएगा तो उसका दर्शन होगा, बगैर पर्दा साफ किए दर्शन नहीं होगा। सहस धवल सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लखाऊं। कहते हैं कि निरंजन भगवान उस स्थान पर विराजमान है। अब आपको ये पता चला होगा कि इस सृष्टि का रचयिता एक स्थान पर है। अगर एक स्थान पर न बैठा होता तो लोग उसको कैसे जानते, कैसे पाते। अगर वो सर्वव्यापी हो जाता है तो कोई आकार ही नहीं नज़र आता है। सर्वव्यापी प्रकाश रूप में है, वो एक जगह पर स्थित है। लोगों ने एक ही जगह उसको पाया। जितने भी गरीबदास, कबीरदास, ललित, पलटू, मीरा, जगजीवन आदि जितने महात्मा आए, उन्होंने एक जगह पर पाया। सारी पुस्तकें कहती हैं, इनकी पुस्तकें पढ़ने से ये पता चलता है। अरे भाई, आपने कहा, उन्होंने भी कहा, बात ठीक है। ऐसा तो भ्रम नहीं है कि मैं उसको देख रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ। पीछे से साखी गवाही ले लो महापुरुषों की। तो ऐसा आला तुम्हारे पास है, तुम उसमें देखो, बैठ करके उसको पा सकते हो। तो सहज दल कमल वो स्थान जिस पर वो निवास करता है, 3 लोक का मालिक है और उसका ज्योत स्वरूप है। उसका श्रुतियों में भी ये स्वरूप आया है, कहीं कहीं जिक्र उसका इशारे रूप में पुराणों में भी आ जाता है। कहीं कहीं जिन लोगों ने उसका अनुभव किया है। करता 3 लोका ठाऊं, वेद 4 इन रचे जनाऊं। कहते हैं वो 3 लोक का मालिक है। और ये सहज दल कमल में जो ज्योत स्वरूप भगवान है, वो 3 लोक का मालिक है। पहले इधर मनुष्य शरीर में ब्रह्मा को भेज करके पंच भौतिक शरीर में, और वहीं से अपनी वाणी उच्चारण किए उस पर पोल पर, और ब्रह्मा इधर से अपनी वाणी मुखारबिंद से उच्चारण करते हुए वेद बन गए। वो आसमानी आवाज़ है जिसके साथ में ब्रह्मा जुड़ गए। उधर से आवाज़ आ रही थी, इधर से निकलते जा रहे थे। भाई, इन्हीं पुस्तक का आगे नाम वेद हो गया। और क्या वेद आसमानी आवाज़ है? तो जो उधर से चार्ज होकर शब्द उन्होंने आए, वो इधर पुस्तक में लिख दिए। आज हम लोग उन वेदों की महिमा नहीं जानते, कुछ पता ही नहीं हम लोगों को। खास कारण यही है, जितने भी महात्मा आए उसके साथ में संबंध हैं, वो चार्ज होकर जो वाणी आती है वो वेद वाणी है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग उन पुरातन चीज़ों को जिनको हमने समझ नहीं पाया, जिनको हमने पढ़ नहीं पाया, उन्हीं को लेकर हम बैठे हुए हैं। इसलिए हम असलियत को नहीं पहचान पाते। चीज़ ये है। तो कहते हैं कि वो 3 लोक का मालिक है, और यहीं से वेदों की उत्पत्ति हुई थी, वाणी उच्चारण हुई थी। वाणी कहते हैं आकाशवाणी। कहते हैं कि वो अनहद ध्वनि, आसमानी आवाज़ या कलमा कह लीजिए। जैसे मुसलमान में कहते हैं कि वो कलमा है, ये कलमा यही है तो और क्या है। जब वो बाग लगाते हैं, सुनते हैं, उस खुदा की आवाज़ को वो सुनते हैं। अल्लाह की उधर से दृष्टि आवाज़ आ रही है, हम आवाज़ सुन रहे हैं, आसमानी आवाज़ सुन रहे हैं, कलमा सुन रहे हैं, वही है वाणी। और क्या है? तो परमात्मा की वाणी किसी ने नहीं बनाई। इंसान उसको बना नहीं सकता। वो वाणी बराबर आती है, और कहाँ तक कि चेतन वो आत्मा सुरत बैठी है आँखों के पीछे, वहाँ तक। ये पर्दे
जब हट जाते हैं तो सुरत वाणी को पूरा सुनती है, बड़े ही स्पष्ट रूप में। जैसे बाहर के कान अपने अच्छे हों या बाहर की वाणी हमको साफ सुनाई दे, अगर वे कान के पर्दे हट जाएं, साफ हो जाएं, तो अंदर परमात्मा की ये वाणी बिल्कुल साफ सुनाई और स्पष्ट देती है। भाई ये हम लोगों का मार्ग है ऊपर जाने का, और हम लोग कहाँ फंस गए कि मन जो है वो इंद्रियों के साथ बिल्कुल गुलाम हो गया, जिसको कहते हैं दास। इंद्रियों का दास मन बन गया, और इंद्रियां किसकी दासी बनी? भोगों की, और हम लोग भोगते हैं। जय गुरुदेव।